हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका विद्यार्थी ट्यूटोरियल्स के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि हमारी केमिस्ट्री में एनसीईआरटी चैप्टर 10 चल रहा था, हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन, और हम रासायनिक अभिक्रिया पढ़ रहे थे। आज हम पढ़ेंगे आरएक्स की सोडियम एल्केनोइड के साथ रिएक्शन, हेलो एल्केन की सोडियम एल्केनोइड के साथ रिएक्शन। पहले ये देखेंगे हम सोडियम एल्केनोइड क्या होता है। सोडियम एल्केनोइड क्या होता है? CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH, ये क्या है? एल्काइन। ये क्या है? एल्काइन। एल्काइन, ये एल्काइन जब सोडियम एजाइड के साथ रिएक्शन करता है, यानी कि Na+ और NH2-, ये इसको बोलते हैं अपन सोडियम एजाइड। ये जब इसके साथ रिएक्शन करता है तो यहाँ से निकलता है ये NH3 बाहर निकल जाता है, और आपके पास क्या आ जाता है? CH3C ट्रिपल बॉन्ड Na, CH3C ट्रिपल बॉन्ड Na, और आपके पास यहाँ से निकलता क्या है? NH3 बाहर। यही आपका सोडियम एल्केनोइड। क्या है ये? सोडियम एल्केनोइड। अब ये सोडियम एल्केनोइड किसके साथ अभिक्रिया करता है? RX के साथ। जैसे मैंने यहाँ पे लिया CH3Cl प्लस सोडियम एल्केनोइड है CH3C ट्रिपल बॉन्ड Na। यहाँ से आपका Na और यहाँ से निकलेगा आपका Cl, यहाँ से निकलेगा Na और यहाँ से निकलेगा Cl, तो आपके पास क्या आ जाएगा? CH3 सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड C CH3, ये आपको मिल गया उच्चतर एल्केन। यानी कि जब आप RX की यानी हेलो एल्केन की सोडियम एल्केनोइड के साथ रिएक्शन कराते हैं तो आपको क्या मिलता है? उच्चतर एल्केन। उच्चतर एल्केन। अब अपन देखते हैं सेकंड जो रिएक्शन है, सेकंड केमिकल रिएक्शन विहाइड्रोहैलोजनीकरण, जिसको कहते हैं अपन डिहाइड्रोहैलोजनाइजेशन। इसमें अपन पहली रिएक्शन पढ़ते हैं RX की KOH के साथ। KOH भी कौन सा? एक्वस यानी जलीय। आपको यहाँ पे लिखा हुआ जाएगा या तो एक्वस या फिर हिंदी में लिखा हुआ जाएगा जलीय। RX की एक्वस KOH के साथ रिएक्शन। आपके पास है CH3Br प्लस KOH। यहाँ पे क्या लिखा हुआ रहेगा? एक्वस या फिर जलीय। अब यहाँ से क्या निकलेगा? आपका KBr बाहर निकल जाएगा, यहाँ पे CH3Br माइनस और यहाँ पे पॉजिटिव। ये आ जाएगा आपका CH3OH प्लस KBr। ये आ जाएगा आपका CH3OH प्लस KBr, यानी मेथेनॉल आ गया। अब एक रिएक्शन और है आपकी RX की KOH। अब आपको यहाँ पे क्या लिखा हुआ आएगा? ALC, या फिर आप लिखा हुआ आएगा आपको एल्कोहल, या आपको एल्कोहल लिखा हुआ आएगा के साथ रिएक्शन। देखो इसमें तो आपको क्या मिलता है? एल्कोहल मिलता है। जब आप RX की KOH यानी एक्वस यानी जलीय KOH के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो आपको क्या मिलता है? एल्कोहल मिलता है। इस अभिक्रिया में देखो, इसको अपन बोलते हैं क्या? बीटा एलिमिनेशन या फिर बीटा विलोपन। बीटा एलिमिनेशन, इसको बीटा एलिमिनेशन या फिर अपन बोलते हैं बीटा विलोपन। तो देखो CH3CH2 और Br प्लस KOH कौन सा? ALC यानी अल्कोहलिक। अब इसमें देखो क्या होता है, ये वाला Br जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो कौन सा कार्बन है आपके पास? अल्फा कार्बन। और इस वाले के पास में ये वाला कार्बन क्या है आपके पास? बीटा कार्बन। कौन सा कार्बन है? बीटा कार्बन। तो इसी से बीटा विलोपन, यानी बीटा का तो H और अल्फा का Br, बीटा का H और अल्फा का Br बाहर निकल जाता है, और आपके पास ये क्या आ जाता है? CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस HBr प्लस HBr, यानी आपको क्या मिलता है? एथीन। क्या मिलता है? एथीन। इसलिए ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। अगर आपको KOH अगर एक्वस यानी जलीय आता है तो आपको क्या
क्या क्या चाहिए, एल्कोहल। क्या निकालना है आपको, एल्कोहल प्रोडक्ट निकालना है, ठीक है। अगर आपके पास KOH क्या है, एल्कोहल ही है, तो वो क्या बनेगा, एल्केन। एल्कोहल यानी इसको अपन क्या बोलते हैं, और बीटा एलिमिनेशन, क्या बोलते हैं, बीटा एलिमिनेशन। नेक्स्ट अपन देखते हैं RX की KCN के साथ अभिक्रिया, KCN के साथ अभिक्रिया, KCN के साथ रिएक्शन। और नेक्स्ट अपन देखते हैं AgCN के साथ रिएक्शन। इसमें आपको क्या मिलता है, AgCN के साथ रिएक्शन और इसमें KCN के साथ रिएक्शन। यानी कि एल्किल आइसोसाइनाइड, एल्किल आइसोसाइनाइड का निर्माण, फॉर्मेशन ऑफ एल्किल आइसोसाइनाइड। और यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ एल्किल साइनाइड, फॉर्मेशन ऑफ एल्किल साइनाइड। अब इस रिएक्शन में क्या होता है, देखो कि आपके पास CH3 और ये है Cl प्लस KCN, CH3Cl प्लस KCN। इस KCN का नाम क्या है, ये एक आयोनिक कंपाउंड है KCN, पोटेशियम साइनाइड। क्या बोलते हैं इसको, पोटेशियम साइनाइड। CH3Cl, यहाँ से आपका Cl निकलेगा और यहाँ से Cn निकलेगा, तो आपका क्या निकलेगा, यहाँ से K निकलेगा, तो यहाँ से आ जाएगा आपके पास CH3Cn प्लस KCl, CH3Cn प्लस KCl। इसका नाम क्या है, एल्किल साइनाइड। एल्किल यानी कि एल्किल का मतलब मैथिल हो गया, मिथाइल, मिथाइल साइनाइड। यहाँ देखो RX की रिएक्शन ये AgCN के साथ होगी, तो RX यानी कि आप ले लो यहाँ पे CH3Br प्लस AgCN, तो यहाँ पे जो बॉन्ड बनता है, यहाँ पे नाइट्रोजन बॉन्ड बनाता है, और यहाँ पे जो बॉन्ड बनाता है वहाँ पे कार्बन बॉन्ड बनाता है, कार्बन बंद बनाता है, यहाँ पे बनाता है नाइट्रोजन। तो ये आपका बनता है CH3Nc, यहाँ पे Nc आएगा क्योंकि नाइट्रोजन बॉन्ड बनाता है, और यहाँ ये आ जाएगा आपका AgBr, बाहर निकल जाएगा, तो आपको क्या मिल गया, मिथाइल आइसोसाइनाइड, मिथाइल आइसोसाइनाइड। अब अपन नेक्स्ट रिएक्शन देखेंगे, हाफमैन रिएक्शन, हाफमैन अभिक्रिया। हाफमैन रिएक्शन देखो, इसमें क्या है आपके पास CH3Cl यानी RX प्लस आपके पास क्या आएगा, एक एमीन आएगा, एमीन यानी एल्किन एमीन। आप ले लो यहाँ पे CH3NH2, क्या ले लो, CH3NH2। ये इसका नाम तो आपको पता ही है, ये क्या है, मैथिल क्लोराइड, और इसका नाम क्या है, मैथिल एमाइड, मैथाइल एमाइड। ये आपके पास एमीन, ये अपन एमीन चैप्टर में भी पढ़ेंगे। इसमें क्या होता है, ये यहाँ से ये NH और NH2 का मतलब ये NH और H, इस H ये H इस Cl के साथ बाहर निकल जाता है, और आपके पास क्या आ जाता है, CH3NH और CH3 और प्लस HCl। फिर से ये रिएक्शन करता है आपका RCl के साथ, RX के साथ रिएक्शन करता है, RNH और CH3
प्लस, फिर से ये CH3Cl रिएक्शन करेगा इसके साथ, तो क्या बनाएगा CH3Cl। अब ये हाइड्रोजन यहाँ था, हाइड्रोजन H और Cl बाहर निकल जाएगा, HCl बाहर निकल जाएगा, तो आपके पास क्या आ जाएगा CH3N। ये तो है आपकी 2 डिग्री एमीन, ये है आपकी 1 डिग्री एमीन, ये आ जाएगा CH3, ये आ जाएगा CH3 प्लस HCl। ये आपकी 3 डिग्री एमीन, CH3N, CH3, फिर CH3 प्लस CH3Cl। अब देखो इस नाइट्रोजन के पास में यहाँ पे क्या है, लोन पेयर है, और ये क्या किस में टूटेगा आपका प्लस और माइनस, तो ये प्लस इसके साथ में रिएक्शन यहाँ पे आ जाएगा, तो बॉन्ड बना लेगा, तो क्या हो जाएगा CH3, यहाँ पे आ जाएगा आपका N नाइट्रोजन, और ये आ जाएगा CH3, और ये भी CH3, यहाँ पे CH3 और CH3, और इसके ऊपर क्या आ जाएगा आपका प्लस, और Cl क्या हो जाएगा माइनस, और इसी को अपन क्या बोलते हैं क्वाटनरी अमोनियम कंपाउंड, क्वाटनरी अमोनियम कंपाउंड, यानी ये अमोनियम चतुष्क लवण बनता है आपके पास। एक बार फिर से देखते हैं हाफमैन रिएक्शन, पहले CH3Cl प्लस आपके पास कोई अमीन आएगा यानी RNH2, CH3NH2, इसको आप NH और H लिख लेंगे तो HCl बाहर निकल जाएगा, यहाँ से आ जाएगा CH3NH CH3। यहाँ 1 डिग्री अमीन से आपके पास 2 डिग्री आ गए। अब इस 2 डिग्री ये 2 डिग्री जो अमीन है ये दोबारा से CH3Cl के साथ रिएक्शन करेगा, तो CH3N, CH3 और HCl, यहाँ से आपके पास क्या निकल जाएगा 3 डिग्री अमीन बन जाएगा। अब इस 3 डिग्री अमीन पे दोबारा से ये CH3Cl रिएक्ट करेगा, तो ये है यहाँ पे इसके पास लोन पेयर, इस लोन पेयर पे ये प्लस अटैक करेगा, तो यहाँ पे ये बंद बना लेगा CH3 के साथ, और ये बन जाएगा आपका क्वाटनरी, क्योंकि नाइट्रोजन 4 ग्रुप से जुड़ा हुआ है इसलिए क्वाटनरी और अमोनियम और कंपाउंड बन गया यहाँ पे, यानी चतुष्क अमोनियम लवण बनता है। तो हेलो एल्केन में आज की रिएक्शंस हम आज यहीं पे इसको ख़त्म करते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हमारे टेलीग्राम ग्रुप में भी ज्वाइन कीजिए। अब अगर आपको किसी भी क्वेश्चंस में किसी भी रिएक्शन में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।